आपने सुने लंबे चौड़े तहफ़्फ़ुज़ात आज वज़ीर आज़म साहब के सामने रख दिए? नहीं, हमने नहीं रखे। हमने ये कहा कि इस मौके पर उन तमाम चीजों को इयादा करने, आप हमें उमूमन ऐसे मौकों पे बुलाते हैं कि जिसमें हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अगर जिक्र करें तो लगता है कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसके बाद आप बैठ जाएं और सीरियसली गुफ्तगू करने। जो 100 बार तो पहले हो चुकी है, कराची में हो चुकी है, ग्राम जीरो पे हो चुकी है, गवर्नर हाउस में हो चुकी है, वज़ीर आज़म हाउस में हो चुकी है। देखिए, हमने अपना करैक्टर शो किया है ना। और शौकत भाई, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि हम रिसीविंग एंड पे नहीं है, हम गिविंग एंड पे भी। 7 वोटों पे हुकूमत खड़ी है, जो आप कहते भी रहते। अब ये बताइए कि 3 साल में हमने कहीं कभी ब्लैकमेलिंग की है इस हवाले से? हमने कभी अपने वादों से ब्रीच किया है? हमने तो हुकूमत, जब मैं वजारत छोड़ रहा था, जब भी सब पहली बात ये की थी कि अगर हमारे वोटों की वजह से हुकूमत का गिरने का इम्कान आते हैं तो ये नहीं गिरने देंगे हम, पहली बात। तो फिर आप वॉलंटियर क्यों करते हैं? नहीं, वॉलंटियर जब कोई मुतालबा पूरा नहीं हो रहा, वर्कर्स प्रेशर डालते हैं, फिर आप क्यों साथ बैठे हैं? ये अब फैसले का टाइम है हमारे लिए ना। किस तरह के फैसले का? फैसले का टाइम ये है कि वजीर आजम को ये फैसला करना है कि उन्होंने एमकेएम के मुतालबात क्या हैं। आधे जो मुतालबात हैं वो इंसानी हुकूक से ताल्लुक रखते हैं। वजीर आजम ने फैसला करना है, हुकूमत ने करना है, वो तो 3 साल से नहीं हुआ, अब फैसला तो आपको करना है ना। अतमामी हुज्जत समझते हैं ना आप? मेरे ख्याल है हुज्जत तमाम होने जा रही है, होती जा रही है। अगर वजीर आजम को लगेगा, मैं समझता हूँ साफ गो आदमी बता देंगे कि आपके ये जो मुतालबे जो हमने मान लिए थे और हमारे वादे थे, रिटर्न थे ना, वो रिटर्न थे, वो उसको हमने सही तरह से जज नहीं किया। हम आपके जायज ऑफिसर्स आपको वापस नहीं दिला सकते जो खरीदे हुए एमकेएम के। आपके लापता अफराद बाजी अब हम नहीं करा सकते। इंसानी हुकूक के मामले ना, सियासी मामले हैं दूसरे। अगर कराची जो कि आज भी 70% रेवेन्यू दे रहा है, सिंध की बजट का 95% दे रहा है, उसके लोगों को टैक्स देने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं मिलेगा, निकासी आपका सहूलत नहीं मिलेगी, कचरा उठाने की सहूलत नहीं मिलेगी। ये भी तो टिकर चल रहे थे आपकी मुलाकात के बाद। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, जो मैं आगे जरा बढ़ना चाह रहा हूं कि आप डिप्टी चेयरमैन की सीट मांग रहे हैं। नहीं, अभी तक तो ये बात नहीं की है, लेकिन ये कोई हमारे लिए शजरे ममनुआ भी तो नहीं होना चाहिए। आज मांगी है? देखिए, 2 बात नहीं, आज नहीं मांगी, आज नहीं मांगी। देखिए, 2 बातें। आज कोई मुतालबा नहीं किया? आज कोई मुतालबा नहीं किया हमने। देखिए, हम पीटीआई को एक और बात याद दिलाते हैं कि हमारे अगर मुतालबे पूरे हुए ना, उसका ज्यादा फायदा आपको होना है। आपको याद ही नहीं रहता कि कराची का मैंडेट अब आपके पास है। लोग हमें देखिए, लोगों को सोचे जो दूसरी जब सियासी जमातें कराची में मुजाहरा कर रही हैं, वो हमारे खिलाफ कर रही हैं कि कराची के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, जबकि हुकूमत और मैंडेट किसी और के पास है। इनके अपने एमपीएज ने वोट क्यों नहीं दिए पीटीआई के एमपी? देखिए, मैं पीटीआई के बिहाफ पे तो बात नहीं आप तो जानते तो है ना। देखिए, ये तो पिछली दफा भी हुआ है तारीख में, तारीख में पहली दफा ये हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने भी ये अपना ज़मीर बेचा, लेकिन पिछले इलेक्शन में। लेकिन फर्क ये है कि फिर अब उनसे कभी एमकेएम का ताल्लुक जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। तो बाकी लोगों को भी शायद इसी चीजों को फॉलो करना चाहिए। आप एक अहम बात कर रहे थे जिसको मैं कि ताहम ये बात है कि अगर पीटीआई ने अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया तो हमारा उम्मीदवार नहीं होगा, सही है ना? वो पीटीआई का होगा, वो एमकेएम का नहीं होगा। अगर पीडीएम में सब सारी सियासी जमातें मिलकर कोई फैसला करती हैं तो मेरा ख्याल है ये वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी है कि इत्तेहादियों को बैठ के कोई मुतफक्का फैसला करना चाहिए, चेयरमैन के लिए भी और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी। और मैं ये क्यों कह दूं, चेयरमैन का तो ऐलान कर दिया ना उन्होंने। जनाब, हमने तो नहीं किया ना। फिर हमसे बात हुई है और बड़े मेहरबान है हमारे लिए। नहीं, फिर मैं आपकी इस बात का क्या मतलब हूं कि आपने अभी चेयरमैन का ऐलान नहीं किया? नहीं, तो आप इंडिपेंडेंट खड़े हैं, आप दूसरी साइड पे जा सकते हैं। ऑप्शन फिर मैं ऑप्शन बता रहा हूं ना। देखिए, जो हमारी राब्ता कमेटी बैठी हुई है, जी, ये तो उसको फैसला करना है ना कि कहां पर। हमारे बिहाफ पे तो पीटीआई फैसला नहीं कर सकती कि एमकेएम को किसको वोट देना है। हाँ, इसकी इखलाकी तौर पे हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी कि हमारे साथ बैठ के तय होगा तो हम उनके साथ होंगे। अभी जितनी, और आपने जो बोला डिप्टी चेयरमैन का, व्हाई नॉट चेयरमैन? यानी एमकेएम चेयरमैन का उम्मीदवार की उम्मीद रखती है। उम्मीद की बात भी नहीं है। हाँ। कि हम क्यों नहीं मांग सकते?
हमारा हक क्यों आप नहीं है? मांग रहे हैं फिर, हमारा हक क्यों नहीं है? आप मांग रहे हैं फिर? नहीं, ये आज मीटिंग हुई है सीरियसली कराची के अंदर, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, और हम वजीर आजम के साथ बात करेंगे। हम फिर ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं क्लैरिटी अपने लिए चाह रहा हूं, व्यूअर के लिए। इट मींस कि एमकेएम अब सेनेट चेयरमैन का ओहदा मांगेगी अपने लिए, मांग सकती है, मांग सकती है। चले चले, लेट मी। चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का। कोई हमें टेकन फॉर ग्रांटेड तो ना लेना यार। हमने पिछली दफा बलूचिस्तान के वो कैबिनेट मेंबर्स तो हैं आपके वफाकी काबीना में, दो नहीं, वो मैं तो सेनेट के हवाले से बोल रहा हूँ ना। ठीक है। देखिए बलूचिस्तान के लिए पिछली दफा हमसे कहा गया है ना कि छोटा सूबा है, हमने दिया ना, ठीक है। हमने दिया। पिछली दफा डिप्टी चेयरमैन सिंध के शहरी इलाकों को मिली थी। अब की तो ये मुतालबा आ सकता है कि सिंध के शहरी इलाकों को दी जाए, तो उसमें एमक्यूएम भी शामिल है। एमक्यूएम ने जिस तरह जिम्मेदारी का सबूत दिया है, एमक्यूएम ने जिस तरह, हम एमक्यूएम के साथ खड़े रहे। एक ना एमपीए ना एमएनए वो इधर उधर हुआ है। हमने हुकूमत के साथ जो वादा किया था उसकी पूरी जिम्मेदारी, क्वालिटी और क्वांटिटी, हमने तो गलत मोहर नहीं लगाई। इस सारे सिनेरियो में, सेनेट इलेक्शन के सिनेरियो में जितना झगड़ा चला वो इस बात पर था कि जितना किसी के एमपीएज हैं उसके तनासुब से सेनेट की सीटें आ जाएं। यही प्रिंसिपल चेयरमैन सेनेट पे नहीं अप्लाई हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वजीर आजम ये क्यों नहीं सोचते? इस वक्त पीडीएम की सेनेट की सीटें ज्यादा हैं, फिर क्यों अपना उम्मीदवार खड़ा किया वजीर आजम साहब ने? देखिए ये तो फिर कौमी असेंबली में भी जो बड़े अक्सरियत से भी वजीर आजम आते हैं, जो पार्टी जीतती है उसका इलेक्शन होता है। ये तो नॉर्म्स है, ये चीजें बैठ के तय हो सकती हैं, ये बैठ के तय हो सकती हैं कि वो तो फिर जो आम इंतखाबात के बाद में नतीजा आता है तो ऑब्वियस होता है कि किसकी हुकूमत बननी है, लेकिन फिर भी इंतखाबात ऐवान के अंदर होते हैं, तो वो भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है इस तरह नहीं, का। एक जिस असूल की बार बार हुकूमत की तरफ से बात की जाती रही, अभी पीडीएम के 52 बन रहे हैं, 53 देखिए बन रहे हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनके वो जो जमहूरी प्रोसेस है उसके लिए उनको इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये पता होने के बावजूद भी कि ऐवान में उनकी तादाद कम है और वो हार जाएंगे। लेकिन उसके लिए जीतने के लिए वो अगर खरीदो फरोख्त शुरू कर दें तो फिर ये यहां से जद पड़ती है जमहूरियत को। ये फरमाइए कि वजीर आजम ने कहा मैं अपने तौर पे एतमाद का वोट लेता हूं, लेकिन जिस आर्टिकल के अंडर ये सम्मन हुआ, आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन है, 91 क्लास 7 के अंदर, सदर ममलिकत को क्यों यकीन है कि वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं अक्सर? अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है इस बात पे इसलिए हैरत है कि जब ये कहा जाता है और आपने आइन के अंदर ये गुंजाइश रखी है कि कोई भी आदमी अचानक जिसका जमीर जाग जाए, यानी कि जमात अपनी सियासी जमात की चॉइस के वक्त उसका जमीर नहीं जागा हो, इलेक्शन में टिकट लेते हुए जमीर ना जागा हो, बाद में वोट देने के लिए उसका जमीर जाग भी जाए, इसकी गुंजाइश रखिए ना। अगर पीटीआई के कुछ लोगों ने अपने जमीर का सौदा नहीं कहूंगा मैं, जमीर किसी और पार्टी को दे दिया, तो वजीर आजम के एतमाद में कहां फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है ना। तो फिर इस आर्टिकल के अंडर क्यों सम्मन किया गया ना कि उन्होंने जमीर के मुताबिक ये समझा कि हम वोट नहीं कि नून का उम्मीदवार, पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार से बेहतर है, ठीक है, लेकिन वजीर आजम पे अदम एतमाद भी नहीं कर रहा वो। जी हाँ, है ना? तो मुझे नहीं अंदाजा कि पीटीआई ने क्यों तय किया, या वजीर आजम सदर ममलिकत को क्यों लगा कि इससे वजीर आजम की पर एतमाद की नफी होती है। लेकिन जो मुहज़्ज़ब माशरे हैं, और क्या वजीर आजम को ट्रैप किया गया है? नहीं, मगर जो मुहज़्ज़ब माशरे हैं, जो जेन्युइन 91(7) के अंडर ये सम्मन करके और ये करारदाद अब तो बाकायदा एक आईनी शक्ल दे दी गई ना, तो क्या वजीर आजम ट्रैप हो गए? ट्रैप इसलिए नहीं कहूंगा मैं कि उनके पास आदात तो है ना, अगर उसमें भी कोई वारदात होनी है तो वाकई ट्रैप बिछाया गया है ये। लेकिन आप मुहज़्ज़ब माशरों में जेन्युइन जमहूरियतों में देखेंगे, एक इल्जाम भी लग जाए ना तो वजीर आजम और ऐसे मौके पे एतमाद का वोट लेते हैं या इस्तीफा दे देते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि एतमाद का वोट लेना बहुत जरूरी था उनके लिए।